हे गाइस, जो आज का स्प्लिट्सविला का एपिसोड था उसमें मतलब कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्पॉयलर्स आ चुके थे कि ये पता था कि आज अनुष्का एंड गौरेश डंप होंगे। लेकिन अनुष्का एंड गौरेश इस तरीके से डंप होंगे, ये एक अच्छा सा ट्विस्ट था एंड पूरा एपिसोड इंगेजिंग था कि ये देखने के लिए कि गौरेश कैसे डंप हो रहा है। क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि इसकी तो पूरी अलायंस सामने बैठी है, तो वो मुश्किल था। बल्कि मुझे लग रहा था कि अश्मिता चली जाएगी क्योंकि उसका इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं है दोनों अलायंस में से। गौरेश एक स्ट्रॉन्ग अलायंस में से है, सामने से योगेश भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन अस्मिता इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं पड़ती है कंपैरेटिव अदर से। तो और इधर डेंजर में मोहित एंड जो अनुष्का है वो दोनों ही थे। बट मुझे ये था कि यार अनुष्का जा रही है तो मोहित भी जा सकता है, लेकिन मोहित अनफॉर्चुनेटली मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब वो सेफ हो जाता है। सो ये एक बहुत शॉकिंग था। ठीक है, तो जैसे कि सबने एक दूसरे के लिए वोट किया एंड जो एक्सपेक्टेड था कि भाई विशु एंड सूजी के लिए कि भाई वो अनुष्का एंड मोहित का ही नाम लिखेंगे, जबकि उन्होंने नहीं लिखा, क्या बोलते हैं उसको, हिमांशु एंड दीक्षा ने नहीं लिखा, उसने लिखा गौरेश का एंड अश्मिता का नाम लिखा। ठीक है, समा वो उनका सबका अपना पर्सपेक्टिव है और वैसे भी गौरेश अपोजिट अलायंस का है, उनका आपस में नहीं बनती है, ये रीज़न देना बिल्कुल वैलिड था। लेकिन एक दिन पहले का जो डॉम हुआ था उसमें 41,000 देकर उसको बचाना, कि मतलब भाई पूरी प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि आकांक्षा को समाओ कैसे भी करके पेयर अप नहीं करना है गौरेश के साथ, इसलिए झलक को, या फिर उन्होंने आज भी उस चीज़ की रीजनिंग दी कि मैंने इन दोनों का नाम इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों के पार्टनर्स नहीं हैं, वो जा चुके हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं, इसलिए हमने सेव किया। तो XYZ जो भी रीजनिंग था। लेकिन जब जो सामने जो अनसेफ लोग हैं उनके कार्ड्स दिखाए जाते हैं, तो जब मोहित का एंड अनुष्का का दिखाया जाता है तो सूजी का जो कमेंट करना है ना, वो सीरियसली मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका पर्टिकुलर एक नेचर है कि अगर वो विनिंग विनिंग सिचुएशन में है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इलिटरेट लोग बिहेव करते हैं। मतलब चाइल्डिश भी मैं नहीं कहूँगी, बदतमीज़ लोग होते हैं ना कि वो ऐसे बिहेव करते हैं कि सामने वाली फीलिंग्स का मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो वो ऐसे टीज़ कर रही है, तो हिमांशु बहुत रिस्पेक्टफुल में उसको कहता है कि सूजी मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो कह रहे हैं मैं तो उनकी मार रही हूँ ना, तेरी थोड़ी मार रही हूँ, मैं तो उनके मज़े ले रही हूँ, तो तू क्यों परेशान हो रहा है, तू तो मेरा दोस्त है ना। तो वो अब सार्काज्म में था कि रियल था, डोंट नो, बट वो इस तरीके से बोलते फिर वो थोड़ा शांत रहती है। ठीक है, और यहाँ पे रूरू एकदम उसको कह देती है कि भाई अनुष्का तेरे अगेंस्ट सभी है, तूने कुछ तो किया होगा कि विला वाले सारे के सारे तेरे अगेंस्ट है। तो इस सम हाउ जो अनुष्का कहती है कि वो किसी अलायंस का पार्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक टारगेट हो जाती है, क्योंकि अलायंस का पार्ट होने से वो अलायंस उसको सेव करती है। ठीक है, लेकिन अनुष्का ये कहती है कि मैं किसी की चाटती नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे है कि डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना मूव करती है। चाटना तो नहीं कहूँगी, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग स्वीट हो जाती है कि भाई हाँ ये करना है वो करना है, बहुत ज़्यादा फ्लिप करती है। फ्लिप करने की वजह से उसके आज ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हर कोई बंदा उसके अगेंस्ट जा रहा था। ठीक है, तो समहाउ विशु एंड सूजी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है, जो गौरेश है वो उसको वोट दे देता है। ठीक है, एंड वो लोग आइडल मैच बन जाते हैं, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भाई सूजी तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि उसी के लिए है, उसी से स्टार्टिंग से गेम खेलना चाहती है, उसके साथ कंटिन्यू करना चाहती है, चाहे लव एंगल है नहीं है जो भी है। लेकिन विशु ने इतना ज़्यादा फ्लिप किया ना लड़कियों के ऊपर, इतना ज़्यादा फ्लिप किया ना, बहुत ज़्यादा। एंड इवन 4 से 5 दिन पहले जो क्या नाम है प्रीत जा रही थी तो उसके साथ भी आइडल मैच के लिए चला गया, मना नहीं किया उसको। तो इन दोनों को आइडल मैच बना देना तो मुझे समझ नहीं आया इन दोनों का बॉन्ड देखते। तो जैसे वो दिखाते हैं ना पीछे का रिव्यू सीन दिखाते हैं कि ये स्टार्टिंग से यही बॉन्ड था, तो भाई उस बॉन्ड में विशु का भी तो दिखाना चाहिए था ना, इतने लड़कियों पे फ्लिप किया उसने, बट फिर भी हम इनको आइडल मैच बना रहे। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल मिला जुला इनका है कि इनको जिसको रखना है उसको रखेंगे, जिसको निकालना है उसको निकालेंगे ही। ठीक है, तो जब वो दोनों आइडल मैच बन जाते हैं तो सूजी का रिएक्ट ऐसे करती है कि अच्छा अब ये दोनों निकलेंगे, तो भाई उसमें होस्ट भी कहते तुमने तो नाम लिखा था। तो सीरियसली ऐसे एक्ट करती है, बिहेव करती है, एंड इतना इमेच्योर एंड इतना बदतमीज़ की तरह बिहेव करती है। कहती है कि आज तुम अकेले मतलब तुम अपसेट मत हो, तुम अकेले नहीं, तुम दोनों घर जा रहे हो। मतलब लिटरली जब कोई जा रहा होता है तो ऐसे बदतमीज से कोई बिहेव नहीं करता। पिछली बार जब सैंडी थ्रोन पे उसके साथ बैठी थी तो सैंडी ने उसको बोला था कि वो जा रही है प्लीज, एंड लिटरली उसने अपने स्माइल को कंट्रोल किया था। एंड सेम आज उसको कोई भी कहने वाला नहीं था, तो वो इतनी बदतमीज है तो उनको ऐसे बोल रही है कि दोनों एक साथ जा रहे हो, और फिर बाद में कह रही है कि मतलब कि भाई मैं इसलिए मजाक कर रही हूँ ताकि तुम लोग सैड ना हो। अगर तेरी फ्रेंड आकांक्षा जा रही होती एंड लिटरली कोई और ऐसे बोल रहा होता तो तू उसके ऊपर चढ़ जाती। ठीक है, लेकिन तेरी फ्रेंड नहीं जा रही है, सामने वाले लोग जा रहे हैं जिसको तुम नहीं पसंद करते, तो तुम उसका फन बनाओगे क्योंकि कोई और उनका सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई और उनको कुछ कहने के लिए नहीं है।
लेकिन समहाउ कल मुझे अनुष्का की एंड मोहित की एक जेन्युइनली बात इतनी अच्छी लगी कि ये होना भी चाहिए। जस्ट एक गेम था, गेम में सर्वाइव करने के लिए उसने जो भी ट्रिक्स लगाई, या लोगों को लगा एविल है या फिर लगा नेगेटिव एनर्जीज, वट एवर इट इज़ लगा, जो भी लोगों को लगा, तो उसने एंड में कंक्लूड किया इस चीज़ को कि आई एम हैप्पी। ठीक है, आप वहाँ पर बैठो, फिर भी वो ऐसे बोल रही है कि तू रीजनिंग मत दे, बट तू वहाँ बैठी है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। पर स्टिल वो बदतमीजी करी, और फिर वो ये भी बोल रही है एक गुड नोट पे कि ये एक गेम था, हम बाहर जाके मिलेंगे और हम हंसेंगे कि हमने ये किया। तो ये एक मैच्योर्ड पर्सन की निशानी होती है कि भाई ये एक मैच्योर पर्सन ही ये बात कह सकता है कि ये गेम था और इसको यहीं पे ख़त्म करके चलते हैं और बाहर जाके हम एक एज ए फ्रेंड शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन वो ना वो वाली बात है कि दूसरों में भी तो दिमाग होना चाहिए ना। उस टाइम मुझे लिटरली आज लग रहा था कि जो अनुष्का है वो योगेश को ले जाएगी डंपिंग जोन से, अगर सौरभ उसको सेव नहीं करता तो। क्योंकि सौरभ और निहारिका की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लास्ट टाइम निहारिका ने अस्मिता को चूज़ किया था। बात ये नहीं थी कि अस्मिता को उसने चूज़ किया था, बात ये था कि उसने उसका फुद्दू बनाया था सबके सामने, ये कह गया कि मैं उसको सेव कर लेती हूँ, और मतलब कि जो उनका प्लानिंग प्लॉटिंग रहा था उसके लिए, और बाद में उसको रियलाइज़ हो गया था एंड उनके बीच में क्लैशेज हो गए थे, जिस वजह से सौरभ ने कहा कि अब की बार सेविंग मैं लूँगा और मैं योगेश को बचाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी योगेश डेंजर जोन में था, ये उनको पता था। तो समहाउ ये लोग एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं, योगेश को बचा लेते हैं। एज ए ट्रू फ्रेंड इट इज़ क्लियर एंड कट, हाँ कि आप अपने फ्रेंड को ही बचाओगे समहाउ। ठीक है, सेम निहारिका के लिए भी है। ठीक है, तो फिर लेकिन वहाँ पर अनुष्का एंड मोहित दोनों के दोनों गोरेश का नाम लेते हैं एंड एवरी वॉज लाइक शॉक्ड। एंड जो उसके बाद सुजैन बदतमीजी करती है, क्योंकि पहली बात तो मोहित सही कहता है कि तुम मुझे कोई ओ नहीं करती है, ना तुम उस पोजीशन में हो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सको। फिर भी वो बदतमीजी करते हुए बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने गोरेश को डम कर दिया, दो दो लड़कियां यहाँ पे अगले डोम में। भाई यही तो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। तुम्हें क्या लग रहा है स्मूथ गेम छोड़ के चले जाएं? वो खुद तो जा ही रहे हैं, तो वो कोई स्ट्रैटेजी ना करे, वो कोई गेम प्ले ना करे, तेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, तेरी फ्रेंड के लिए एक बंदा छोड़ के जाएंगे कि भाई वो उसका आइडल मैचर, उसके साथ वो आगे चली जाएगी। तेरी फ्रेंड बड़ा उनके साथ अच्छे से बिहेव करती है, या तू बड़ा अच्छे से उनके साथ बिहेव करती है, प्लीज करती है, या फ्रेंडशिप करती है, उनको सेव करती है। तूने खुद उनको डंप किया है और तू ये एक्सपेक्ट करती है कि तेरी फ्रेंड के लिए वो एक बंदा छोड़ के जाएंगे हैं। फिर उसके बाद वो गोरेश को ले जाते हैं एंड वो ऐसे चढ़ रही होती है, तो ये एक बहुत अच्छा गुड मूव होता है, क्योंकि भाई गोरेश को वो ले गए, दो लड़के बची है। एंड उसके बाद जो मोहित होता है उसके पास पावर कार्ड होता है उसका, तो वो उसको 75,000 कलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें से उसके पास खुद अपने 17,000 होते हैं, 33,000 लगभग अस्मिता दे देती है। तो इधर आकांक्षा अपने आप को पिच करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मोहित उसके साथ खेलेगा। वहाँ पे सामने अस्मिता खड़ी है, उसको उसने बचाया है, 33,000 वो दे रही है, तो तेरे साथ क्यों खेलेगा। और ठीक है, फिर ये भी क्लियर कट हो गया, गुल्लू ने पीछे से बोल दिया तब कि वो विशु से कह रही है, विशु मना कर देता है कि भाई मैं इस बंदे को नहीं दूंगा, इसने गौरीश को निकाला है, तो कहते हैं समझने की कोशिश कर, मैं इसके साथ खेलूंगी। तो इन क्लियर कट वो बता देता है। एंड अश्मिता इज स्मार्टेस्ट वन, वो क्लियर कट पूछ लेती है कि भाई तू मेरे साथ खेलना चाहता है कि नहीं, अगर खेलना चाहता है तो ठीक है बता, नहीं तो इधर से। तभी निहारिका एंड सौरभ बाकी का अमाउंट दे देता है। सौंदर्य वॉज अनएक्सपेक्टेड, एंड मुझे ऐसा लगा कि सौंदर्य ने वो पॉइंट रख के उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया, अनुष्का को एंड मोहित को स्क्रीन पे। क्योंकि भाई ये फैक्ट बात है, उसने आकांक्षा को बचाया, ठीक है, उसने आज भी एक लड़की को, अश्मिता को बचाया, ठीक है। इससे पहले भी इन लोगों ने आइडल मैच के लिए सैंडी एंड दीप्तांशु को भेजा था, लेकिन कोई उनका मतलब फेवर मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इजी टारगेट है। जो इजी टारगेट है उनको सुनाना बहुत इजी रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि सैंडी कहती है कि भाई उन्होंने हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मैं आइडल मैच बनाया, तो वो मैं फेवर रिटर्न कर रही हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2800 रुपये हैं, तो इसलिए मैंने दे दिया, जिसपे दीप्तांशु से नाराज़ भी हो जाता है। समझ नहीं आता कि भाई तुम दूसरों से जब फेवर मांगते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती, जब तुम्हें रिटर्न करने की बारी आती है तब तुम्हें ये हो जाता है कि यार क्यों। वो भी इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था कि 20, 25, 30 हज़ार है, बस 2-2.5 हज़ार है, तो दे सकते हैं। और उसके पास अच्छा खासा अमाउंट है सौंदर्या के पास, ठीक है। फिर तो यहाँ पर अस्मिता एंड जो मोहित है वो एक टीम अप हो जाते हैं, एंड यहाँ से फिर जो डोम सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। डोम सेशन खत्म होने के बाद सब बाहर जाके टेंस्ड आउट होते हैं और डिस्कशन करते हैं कि भाई अब हमें गेम बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा। तो रूरू एंड योगेश दोनों का क्लैशेस दिखाया जाता है कि ओवर स्प्लिट कॉइन्स, जिसमें कि योगेश, क्योंकि रूरू भी सोच रही होती है अगर सैंडी हाथ नहीं हटाती तो वो कहते हैं कि मैं दे देती है अस्मिता को, तो योगेश कहता है कि तू क्यों देते, एक तो सामने वाले लाइन से है, वो मेरी उसमें गुड टर्म्स में नहीं है। सेकंड वो कह रहे हैं कि मैं क्या स्प्लिट कॉइन्स 250 रुपये नहीं दे सकती, तो योगेश कहता है नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे अकाउंट में स्प्लिट कॉइन्स डाल रहा हूँ ताकि तुम टॉप पोजीशन में। एक्सक्यूज मी, उसने खुद अर्न किया भाई, तुम लोगों ने म्यूचुअली थोड़े से डाल भी दिए होंगे। उसने लास्ट वाला टास्क खुद अर्न किया, उसने उससे पहले वाला खुद अर्न किया है, ठीक है, तो उसको मिला था, तू भी ढूंढ सकता था। तो ऐसा नहीं है कि वो टास्क परफॉर्म करिए, एस करिए तब उसको वो स्प्लिट कॉइन्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये लड़की का भी हो सकता है, अगर तेरा दोस्त जा रहा होता तो तू भी देता, हो सकता है कि इतना अच्छे गुड टर्म्स में हो, बट समहाउ वो एक अच्छे गुड टर्म्स में होंगे, इतना नहीं है कि जितना तुम लोगों का है, हिमांशु का, सौरभ का। बट
उसने दिए नहीं, बट वो ये पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रहे थे। बट समहाउ योगेश भी ठीक है कि एंड गेम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत रिस्की रहेगा कि अगर तू 2-2.5 हज़ार भी देते कि दूसरा बंदा कमा लेता है तो वो थ्रोन पे आ सकता है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है उसमें और सैंडी में। ठीक है, सूजी तो अब काफ़ी पीछे चली गई है, तो बहुत कम डिफरेंस है, तो ये इस वे में भी कहना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाते हैं उनका क्लैशेस एंड इधर से इनका अलाइंसेस का। तो ये एपिसोड आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक होने वाला है सेमी फिनाले होने वाला है, और वहाँ पे टिकट टू फिनाले मिलेगा। एंड जो अपकमिंग टास्क है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, एंड गुल्लू कायरा की डेट भी। सो स्टे ट्यून, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा।